हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मौज़म, योर फैन इन चाइना। और आज हम बात करने वाले हैं चाइना में फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, वो किस तरह उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। और इसके अलावा मैं इन स्कॉलरशिप्स को डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, जिससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, और कौन सी स्कॉलरशिप आपके सिचुएशन के हिसाब से आप ईजिली ग्रैब कर सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइना में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। चाइना में बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की और दूसरी किस्म की। तो लेकिन मैं आज जो है मेनली 3 टाइप्स की बात करने वाला हूं। सबसे पहले CSC जो चाइना की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, देन CIS जो कि कन्फ्यूशियस की होती है, और थर्ड जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं CSC की स्कॉलरशिप की, जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहा जाता है। तो इसके जो है 2 टाइप्स होते हैं, फुल स्कॉलरशिप और पार्शियल स्कॉलरशिप। तो फुल स्कॉलरशिप में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, आपकी ट्यूशन फ़ी, अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस और इवन आपको मंथली एक्सपेंडिचर भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो 2500, मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो 3000 और PhD के लिए आ रहे हैं तो 3500। और इसके अलावा अगर पार्शियल स्कॉलरशिप की बात की जाए तो इसमें भी सारी बेनिफिट्स होती हैं, बस उसमें आपको जो है मंथली स्टाइपेंड नहीं दिया जाता। इसके अलावा CIS की जो स्कॉलरशिप है वो भी आपको यही सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। उसमें भी फुल स्कॉलरशिप और पार्शियल स्कॉलरशिप होता है, और उसके बेनिफिट्स भी बिल्कुल सेम टू सेम CSC स्कॉलरशिप्स की तरह होते हैं। इसके बाद जो है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होती है, उसके बेनिफिट्स में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता, लेकिन जब आपको प्रोविंशियल स्कॉलरशिप मिलती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, आप एलिजिबल होते हैं यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। यानी कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई स्कॉलरशिप है, आपकी यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस अच्छी है, अटेंडेंस अच्छी है, तो आप यूनिवर्सिटी की जो छोटी मोटी स्कॉलरशिप्स हैं उसके लिए एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए, जो कि आपको 10,000 20,000 ईयरली मिल सकता है। लेकिन ये कंफर्म नहीं होता, ये आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर देती है। अच्छा, अब बात करते हैं इन स्कॉलरशिप में डिफरेंस क्या होता है। तो CSC की स्कॉलरशिप में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी मेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई फील्ड पढ़नी है तो आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको ये होता है कि चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम होता है, जो लैंग्वेज होती है उस प्रोग्राम की वो चाइनीज़ में होती है, और इंग्लिश में भी अगर आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन अगर आपको चाइनीज़ में करना है और चाइनीज़ लैंग्वेज आपको आती है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आप काफ़ी ईजिली अवेल कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी को। और इसके अलावा अगर आप बात करें CIS की स्कॉलरशिप में, तो वो सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप होती है। उसमें आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, उसमें आप शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में आ सकते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ने के लिए, बैचलर्स के लिए आ सकते हैं, मास्टर्स के लिए और PhD के लिए। और प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होती है, उसका भी यही होता है कि आप जो है किसी भी मेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और लेकिन उसमें आपको सिर्फ स्टाइपेंड नहीं मिलता, और बाकी सारी जो बेनिफिट्स हैं वो CSC की तरह ही होती हैं। आपका उसमें ट्यूशन फ़ी, अकोमोडेशन सारा कवर होता है, बस आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता। तो अब हम बात करते हैं आप किस तरह इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर CSC की स्कॉलरशिप की बात की जाए तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं। पहला जो है चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, और दूसरा जो है एम्बेसी के थ्रू। आप इस तरह समझेंगे CSC जो है अपनी नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स जो है 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के और दूसरी आपकी कंट्री के एम्बेसी के। तो जब आप चाइनीज़ यूनिवर्सिटी के थ्रू स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी में देखना होता है कि वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, और आप जिस मेजर में पढ़ना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं। तो जब आप अपना मेजर और यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आपको उस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होगी, और वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। और जब यूनिवर्सिटी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेगी, उसे आप पसंद आ जाएंगे, आपके मार्क्स वगैरह जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके एलिजिबल होंगे आप, तो आपका वो इंटरव्यू लेगी, और इंटरव्यू लेने के बाद वो आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर दे देगी। और उस प्री एक्सेप्टेंस लेटर का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब आपको स्कॉलरशिप चाहिए। तो आप उस प्री एक्सेप्टेंस लेटर को लेकर CSC की जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म होती है वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड करेंगे, यूनिवर्सिटी की प्री एक्सेप्टेंस लेटर भी अपलोड करेंगे, रिकमेंडेशन लेटर भी अपलोड करेंगे, और फिर जब CSC आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर, आपके मार्क्स देखकर वो डिसाइड करेगी कि आपको स्कॉलरशिप देनी है नहीं। और अगर वो आपको स्कॉलरशिप देगी तो वो यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करेगी और आपके जो भी रिज़ल्ट होगा वो उन्हें बता देगी। इसके अलावा दूसरा तरीका जो होता है वो एम्बेसी का होता है। आप अपनी जो स्कॉलरशिप है वो अपनी कंट्री के एम्बेसी के थ्रू करते हैं, तो उसमें बस डिफरेंस ये होता है। और दोनों में आप कौन सी स्कॉलरशिप इजीली अवेल कर सकते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि एम्बेसी के थ्रू जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको अपने जो लोकल पीपल हैं यानी पाकिस्तानी, उनके साथ कॉम्पीट करना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास भी कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। और अगर आप
यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू अप्लाई करते हैं तो वर्ल्ड वाइड जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर आपको उनके साथ कॉम्पीट करना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है सारे वर्ल्ड वाइड जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही स्कॉलरशिप और एक ही यूनिवर्सिटी एक ही मेजर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होते, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पे भी कंपटीशन होता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। इसके अलावा CIS की स्कॉलरशिप्स के लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो CIS जो है वो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप होता है। ये हर कंट्री में बना हुआ होता है इनका एक इंस्टीट्यूट जहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स को चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। पाकिस्तान में भी है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और मैं उसी स्कॉलरशिप पर हूँ अभी। तो ये होता है कि आप कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ते हैं, आपने HSK 2, 3, 4 इस तरह पास कर लिया और उसके बाद जो है आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। लेट्स से आप 1 ईयर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं या बैचलर्स के लिए करते हैं या मास्टर्स के लिए करते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी जब स्कॉलरशिप अनाउंस करते हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर दें और फिर वो आपको वहीं पर इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद वो आपको रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे और जिसके बिहाफ पे आप हानपान की वेबसाइट पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देंगे। लेकिन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप में आप सिर्फ लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं और आप लैंग्वेज ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब आप प्रोविंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये हर्डल फेस करनी पड़ सकती है कि आप चाइना में ना हो, क्योंकि ये वाली स्कॉलरशिप अगर आप चाइना में हैं और उस प्रोविंस में, तब आपको इस डॉक्यूमेंट जो अपने सारे ले जाकर उस यूनिवर्सिटी में सबमिट कराने होते हैं। अगर आप नहीं हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं किसी अपने दोस्त के हैंड ओवर कर देते हैं और वो उस बिहाफ पे उस यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट कर देता है, जो कि थोड़ा सेफ़ नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है तो आप उसके थ्रू भी ये स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल भी सकती है। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने इसे बहुत जल्दी रैप अप करने की कोशिश की है और बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं जो मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो अगर इसके अलावा आपकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।